कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुक्रवार को सुपौल पहुंची। इस यात्रा का उद्देश्य बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन की समस्या को उजागर करना और सरकार पर युवाओं को रोजगार देने का दबाव बनाना है। यात्रा में कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुरुआत में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की गैर मौजूदगी में राजनीतिक चर्चा गर्म रही, लेकिन बाद में वे भी यात्रा में शामिल हुए और जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में युवा नौकरी का, किसान अपनी फसल और महिलाओं को सम्मान व सुरक्षा का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा बिहार के नौजवानों और छात्रों की आवाज़ है, जो राज्य में बदलाव और न्याय की मांग को लेकर आगे बढ़ रही है। मंदिर से निकलने के बाद गंगा जल से सफाई की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जो लोग मंदिर को गंगा जल से धो रहे हैं, उन्हें भी रोजगार मिलना चाहिए ताकि उनके परिवारों को पलायन न करना पड़े। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आने चाहिए और उनके परिवार की महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि देश में हर नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने बिहार में युवाओं के बेहतर भविष्य और पलायन रोकने के लिए ठोस नीति अपनाने की मांग की। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याएं साझा की और सरकार से समाधान की मांग की। लेट हो गई आपको शामिल होने में? नहीं, असल बात यह है ना कि सुपौल के युवाओं को नौकरी का इंतजार है, किसानों को उनके फसल का इंतजार है, खाद और पानी का इंतजार है, महिलाओं को जो है सम्मान और सुरक्षा का इंतजार है। ये यात्रा एक व्यक्ति यात्रा नहीं है, ये यात्रा बिहार के नौजवानों और छात्रों की यात्रा है और यात्रा अपने तय कार्यक्रम से रोज अनवरत चल रही है और ये यात्रा बिहार के लोगों के भावनाओं से जुड़ रही है। तो असल में ये बिहार की यात्रा बन चुकी है, बिहार को बदलने की यात्रा बन चुकी है, बिहार को न्याय दिलाने की यात्रा बन चुकी है। सहरसा में आपके यात्रा के बाद एक मंदिर को धोया गया, उसको लेके क्या कहेंगे? मंदिर को धोया गया है? अच्छा, हमको नहीं मालूम है। मंदिर मतलब मेरे जाने से धोया गया? आपके निकलने के बाद, वहाँ यात्रा खत्म होने के बाद एक मंदिर को गंगा जल से धोया गया। मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में। गंगा जल से धोया गया है तो हम तो गंगा किनारे से आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो क्या आप गंगा को गंगा से धोया जाएगा? ठीक है, हमको जानकारी नहीं है, हुआ होगा। देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि जो लोग गंगा जल से मंदिर धो रहे हैं ना, उनको भी रोजगार मिले, उनको भी नौकरी मिले, उनके परिवार के लोगों को पलायन नहीं करना पड़े, उनके खाते में जो है 15 लाख रुपया आए, उनको जो है पिताजी अगर किसान है तो उनके फसल का दाम मिले, उनके परिवार की महिलाओं को सुरक्षा मिले और जो है देश में रोजी कपड़ा, मकान हर किसी को प्राप्त हो। हम तो इसके लिए चल रहे हैं। बाकी जाको रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखाई थी।